कार्तिक अष्टमी का पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व राधा कुंड से जुड़ी एक प्राचीन और रोचक कथा से संबंधित है, जो भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दिव्य लीलाओं से जुड़ी हुई है। इस कथा को सुनने से न केवल हमें धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अपने हर कार्य को सोच समझकर अंजाम दिया। द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने बाल्यकाल की लीलाओं में लीन थे। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजा था, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से उन असुरों का वध कर दिया। एक दिन कंस ने अरिष्टासुर नामक एक भयानक दैत्य को भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। अरिष्टासुर बहुत ही चालाक था और उसने गाय के बछड़े का रूप धारण कर लिया ताकि वह बिना किसी संदेह के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच सके। अरिष्टासुर ने बछड़े का रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण की गायों में प्रवेश किया और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगा। उसका उद्देश्य था कि श्री कृष्ण की गौमाता को हानि पहुंचाकर उन्हें विचलित कर दिया जाए, ताकि वह आसानी से श्री कृष्ण का वध कर सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं था। उन्होंने अरिष्टासुर के कुटिल मंसूबों को भांप लिया और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अरिष्टासुर को पकड़ा और अपनी असीम शक्ति से उसे भूमि पर पटक पटक कर मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य का वध कर दिया, लेकिन इसके साथ ही एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब राधा ने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक असुर का वध किया है, जो कि गौ का रूप धारण किए हुए था, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने गौ रूपी असुर का वध किया है, जिसके कारण आपको गौहत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्त होने के लिए आपको सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा के इस कथन से श्री कृष्ण थोड़े विचलित हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि गौहत्या एक घोर पाप है और इससे मुक्त होने का उपाय खोजना आवश्यक है। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से सलाह मांगी। देवर्षि नारद ने उन्हें एक उपाय सुझाया, भगवान, आप सभी तीर्थों का आवाहन करें और उन्हें जल रूप में यहाँ बुलाएं। फिर उस जल से स्नान करने से आपको गौहत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद की सलाह को स्वीकार किया और तुरंत अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी तीर्थों को जल रूप में वहां आने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सभी तीर्थ वहां जल रूप में प्रकट हो गए और उस कुंड में आकर मिल गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस जल में स्नान किया और गौहत्या के पाप से मुक्त हो गए। यह कुंड, जिसमें सभी तीर्थों का अंश जल रूप में समाहित था, कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मथुरा में स्थित यह कुंड आज भी धर्म और आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां भक्तगण स्नान कर पवित्रता का अनुभव करते हैं। जब राधा ने देखा कि श्री कृष्ण ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए एक कुंड का निर्माण किया है, तो उन्होंने भी अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। श्री कृष्ण ने जब राधा द्वारा बनाए गए कुंड को देखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा बनाया यह कुंड मेरे कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सत्य साबित हुआ और वह कुंड राधा कुंड के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। राधा कुंड की महत्ता इतनी बढ़ गई कि आज भी लाखों श्रद्धालु कार्तिक अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। राधा कुंड का निर्माण श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का प्रतीक है और इसका महत्व समय के साथ और बढ़ता गया। कार्तिक अष्टमी के दिन इन कुंडों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक शुद्धि भी प्राप्त होती है।
यह माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर साल कार्तिक अष्टमी के अवसर पर भक्तजन दूर दूर से यहाँ आते हैं और इस पावन अवसर का लाभ उठाते हैं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने न केवल असुरों का नाश किया बल्कि धर्म की मर्यादा को भी बनाए रखा। साथ ही यह कथा हमें यह भी बताती है कि राधा और श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम और उनकी लीलाएं हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं।